और आगे बढ़ते हैं कुछ खबरों के साथ, जहां झारखंड में कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। उम्मीदवार के नाम पर मंथन के लिए आज शाम 6 बजे दिल्ली में कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में झारखंड के साथ कई राज्यों के उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। इससे पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम भी मौजूद रहेंगे। पिछले दिनों 4 सीटों पर स्क्रीनिंग हो गई है, बाकी के 3 उम्मीदवारों पर आज स्क्रीनिंग होगी। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि जैसे ही गठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान होगा, वैसे ही पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। और अमर हमारे सहयोगी बन गए हमारे साथ। अमर, देखिए आज जो दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें बचे हुए 3 सीटों पर स्क्रीनिंग होगी, जिसके लिए राजेश ठाकुर और आलमगीर आलम भी दिल्ली पहुंचे हैं, आपको बता दें। तो क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? देखिए आज शाम के 6 बजे सीईसी की मीटिंग होनी है कांग्रेस पार्टी के, जिसमें झारखंड के 7 सीटों पर चर्चा होनी है। कहा यह जा रहा है कि स्क्रीनिंग कर ली गई है और 7 सीट को वहां पे चुनाव लड़ेगी। पिछले अगर 2019 की अगर बात करें, जब लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन का जो सिनेरियो था वो बिल्कुल साफ था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कोटे में 9 सीटें दी गई थी, जिसमें से 2 अपने कोटे से कांग्रेस ने जेवीएम को दिया था। अब 7 सीट अमूमन इन्होंने मांग किया है और कहा जा रहा है कि कमोबेश जो है जेएमएम से इनकी बात हो गई है, 7 सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ सकती है। हाँ, थोड़ा एक मामला जरूर फंसा हुआ है कि आरजेडी लगातार चतरा और पलामू सीट पर जो है मांग कर रही है। अब सवाल उठता है कि क्योंकि कल भी बैठक हुई थी आरजेडी के साथ में और उनके तमाम बड़े कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ में, तो बिहार का भी मुद्दा था और झारखंड का भी था, तो दोनों मुद्दे को जो है सुलझा लिया गया। आज एक शाम में एक बैठक होगी आरजेडी के और कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच में। कहा जा रहा है कि जो भी बचा कुचा मामला है संसद में, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। और कांग्रेस की आज सीईसी की मीटिंग है, जो लगातार आप कह भी रही है कि राजेश ठाकुर और आलमगीर आलम जो है दिल्ली पहुंच चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी लोग यहाँ पर झारखंड से लोग पहुंचे हैं। पूर्व विधायक बंधु तिर्की भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, उनकी बेटी भी यहाँ पे पहुंची हुई है। कहा यह जा रहा है कि सभी लोग जो है टिकट के इंतजार में दिल्ली के उम्मीद में दिल्ली पहुंचे हैं। 6 बजे झारखंड का को लेकर के और तमाम राज्य जो है बचे हुए हैं, उस पर जो है सीईसी होगी और उसमें तय होगा कि आखिर चुनाव मैदान में कौन से उम्मीदवार जाएंगे। खास करके झारखंड की बात जहां तक करती है, 7 सीटों पर झारखंड में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, जो कांग्रेस पार्टी का कहना है। अब सवाल उठता है कि उम्मीदवार कौन होंगे। तो सब स्क्रीनिंग कर ली गई है। कहा जा रहा है कि 7 सीटों पर स्क्रीनिंग हुई है और 3-3 उम्मीदवार का चयन इन्होंने किया है। अब उसको सीईसी में उसको कंफर्म करना है कौन से उम्मीदवार चुनाव मैदान में जाएंगे। सभी के खाका यहाँ पे तैयार है। सवाल उठता है, बार बार ये कहा जा रहा है कि चुनाव के समय अब हो गए, जो फर्स्ट फेज के चुनाव होने हैं, खास करके बिहार में 4 सीटों पे फर्स्ट फेज में चुनाव होने हैं, उसको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी अभी तक अपने उम्मीदवार का चयन इन्होंने नहीं किया है और न ही घोषणा किया है। तो इस पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर वक्त से पहले अगर आप अपने उम्मीदवार का चयन या लिस्ट नहीं जारी करते हैं, तो आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो सामने है तो मजबूत स्थिति में है और वो अपने उम्मीदवार का चयन और उम्मीदवार की घोषणा उन्होंने कर चुकी है। अब कांग्रेस पार्टी आज जो है 6 बजे बैठेगी और इसमें कहा जा रहा है कि आज देर शाम तक हो सकता है कि अपने लिस्ट भी जारी करे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कल अपने उम्मीदवार की घोषणा कांग्रेस पार्टी कर सकती है। जी बिल्कुल, धन्यवाद अमर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए आज शाम 6 बजे सीईसी की बैठक है, जहां इस बैठक में शामिल होने के लिए आलमगीर आलम, राजेश ठाकुर और बंधु तिर्की सभी पहुंचे हैं। और आज 3 सीटों पर आज फाइनल जो है सीईसी की मीटिंग में पहले 3 सीटों की स्क्रीनिंग होगी, 4 की हो चुकी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।